हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में अंतर, यानी कैरिकुलम एंड सिलेबस में क्या डिफरेंस है। इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं कर पाते हैं या उसको एक ही समझते हैं। कई बार अगर ढूंढा जाता है या सर्च किया जाता है तो ये पाया जाता है कि सिलेबस में पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम एक ही मान लेते हैं, लेकिन अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और वो क्या अंतर है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि किसे पाठ्यक्रम कहते हैं, किसे पाठ्यक्रम कहते हैं, दोनों के बीच क्या दुविधा है, क्यों लोगों में इसका भ्रम रहता है। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और दोनों में बारीकी जो अंतर है उसको समझेंगे। मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि क्या होती है पाठ्यचर्या और क्या होता है पाठ्यक्रम, जिससे कि आप बहुत जल्दी दोनों को समझ पाएंगे। अगर उदाहरण लें कि कोई बच्चा अगर बीए कर रहा है या बीएससी कर रहा है या बीकॉम कर रहा है या कुछ भी कोई भी कोर्स कर रहा है, अगर उसका कोर्स 3 ईयर का है या 2 ईयर का है, तो एक बच्चे को 2 साल के अंदर या 3 साल में जो शिक्षा दी जाती है वो उसकी पूरी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पाठ्यचर्या मानी जाएगी। और एक बालक अगर बीए कर रहा है तो प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़ेगा या सिलेबस पढ़ेगा, फिर उसके बाद में द्वितीय वर्ष का विषय वस्तु पढ़ेगा, फिर वो तृतीय वर्ष की जो विषय वस्तु है उसको पढ़ेगा। इस तरह वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों वर्ष की विषय वस्तु को पढ़ कर के ही बीए की डिग्री हासिल करता है या बीए का कोर्स कर पाता है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो एक बालक 3 वर्ष के अंदर जो शिक्षा ले रहा है या शिक्षा की जो योजना बनाई जाती है 3 वर्ष के लिए, वो उसकी पाठ्यचर्या है। और एक बालक को प्रति वर्ष जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, हर वर्ष में जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है वो पाठ्यक्रम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाठ्यचर्या को आप कोर्स का नाम भी दे सकते हैं या समझ सकते हैं कि पाठ्यचर्या एक तरीके से कोई कोर्स है और उस कोर्स के अंदर हर वर्ष पढ़ाए जाने वाला जो विषय वस्तु है या पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है वो हमारा सिलेबस या पाठ्यक्रम होता है। चलते हैं हम आगे, इसके अर्थ को जानते हैं। देखिए, पाठ्यचर्या है उसका सिंपल सा अर्थ क्या है ये हम समझते हैं कि पाठ्यचर्या किसी भी शिक्षा संगठन में किसी भी स्तर के विषयों का निर्धारण करने के लिए शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उसके ऊपर निर्भर करते हैं। शिक्षा का इन निश्चित किए गए आधारों की प्राप्ति हेतु ही एक पाठ्यचर्या की शिक्षा की आयोजना या नियोजना की जाती है। मैं आपको समझा देता हूँ कि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें विषयों का निर्धारण करना पड़ता है और इन विषयों के निर्धारण के आधार पर हम शिक्षा की योजना बनाते हैं। उस योजना की प्राप्ति हम पाठ्यचर्या के आधार पर ही कर सकते हैं। यानी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो शिक्षा की क्रिया योजना बनाएंगे, क्रिया नियोजना बनाएंगे या उसके लिए जो हम निर्धारित करेंगे पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए, वो क्या है, उसे ही हम पाठ्यचर्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाठ्यचर्या अंग्रेजी के कैरिकुलम का हिंदी रूपांतरण है और ये जो अंग्रेजी का कैरिकुलम है ये शब्द लैटिन भाषा के कुरेर नामक शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? कुरेर नामक, और जिसका मतलब होता है ए रेस कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान। यानी इसी के माध्यम से एक व्यक्ति या एक बालक अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर सकता है या कह सकते हैं कि वो इस मैदान पर चल करके अपनी दूरी तय करता है। हम आपको समझा देता हूँ कि पाठ्यचर्या जो हिंदी का वर्ड है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, पाठ्यचर्या 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है पाठ्य और दूसरी है चर्या। अब हम बात करते हैं पाठ्य किसे कहते हैं। तो देखिए, पाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग्य
और चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक आचरण। यानी पढ़ने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, नियम पूर्वक जो व्यवहार किया जाता है शिक्षा की योजना को ध्यान में रखते हुए, वही क्या होती है, पाठ्यचर्या होती है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पाठ्यचर्या का जो शब्द है वो अपने आप में एक व्यापक और विस्तृत अर्थ लिए हुए है। इसके अंदर न केवल विषय वस्तु होती है बल्कि व्यक्ति के अनुभव भी समाहित रहते हैं। जो विद्यार्थी विषयों के शिक्षण, इसी के साथ साथ में संपर्क में आने वाले व्यक्ति के मध्य अंतःक्रिया, विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों तरफ आयोजित की जाने वाली जो पाठ्य विषय वस्तु या फिर पाठ्येतर यानी अन्य सहगामी क्रियाएं सब पाठ्यचर्या के अंदर सम्मिलित की जाती है। आपको समझा दूं कि विद्यालय के अंदर जो कक्षा के अंदर जो पढ़ाया जाता है, जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, वो पाठ्यक्रम होता है, उसे हम पाठ्य कह सकते हैं। लेकिन विद्यालय के अंदर कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के अलावा भी एक बालक को जो शिक्षा के साथ साथ जो अनुभव मिलते हैं, जो उनको अन्य गतिविधियों से शिक्षा की योजना बना करके जो पढ़ाया जाता है, उसके लिए अन्य गतिविधियां जो निर्धारित की जाती है पूरे वर्ष भर के लिए, वो सभी क्या है, पाठ्यचर्या है। यानी पाठ्यक्रम में सिर्फ विषय वस्तु निहित होती है, सिर्फ विषय वस्तु का सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी व्यवहारिक गतिविधियां आयोजित की जाती है वो सभी पाठ्यचर्या में सम्मिलित होती है। आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम किसे कहते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा कि पाठ्यक्रम अपने आप में एक विषय वस्तु होती है और वह विषय वस्तु जो एक निश्चित होती है और शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान की जाती है। मुख्य तौर पर विषयों का जो निर्माण किया जाता है वो बाल केंद्रित होता है, यानी बालकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और कक्षा के अनुसार बालक के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए या उसी के अनुपात में बालकों को पढ़ाया जाता है। यह उल्लेखनीय रहता है कि मूल्यांकन में किन बिंदुओं पर कितना जोर देना है, ये पहले से निर्धारित रहता है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु विषयों या उससे संबंधित क्रियाकलापों या कार्यों का विवरण होता है। यानी सिलेबस उसे कहते हैं जो एक विषय वस्तु एक कक्षा के अंदर बालक को पढ़ाई जाती है। जो बालक को सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है वो उस बालक के लिए उस वर्ष का सिलेबस या पाठ्यक्रम होता है। इसमें किसी स्तर विशेष के लिए सैद्धांतिक विषयों की ज्ञान सीमा निहित मानी जाती है। यानी सैद्धांतिक रूप से कक्षा के अंदर एक बालक को वर्ष भर जो विषय वस्तु या जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसे ही हम सिलेबस या पाठ्यक्रम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि दोनों के मध्य अंतर क्या है। अब हम अंतर को समझेंगे तब हमारा और भी क्लियर हो जाएगा कि दोनों के मध्य आखिर अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ की दृष्टि से कि अर्थ के आधार पर क्या है। तो देखिए, पाठ्यक्रम में एक विषय की अवधारणा या उसके तत्व को सम्मिलित की जाती है। जैसे विज्ञान का पाठ्यक्रम या विज्ञान की विषय वस्तु है तो उसमें सिर्फ विज्ञान की ही तत्व मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु, उसमें सामाजिक विज्ञान के ही तत्व मिलेंगे। हिंदी की विषय वस्तु या पाठ्यक्रम, हिंदी की ही विषय वस्तु मिलेगी। अंग्रेजी का पाठ्यक्रम, अंग्रेजी की ही विषय वस्तु मिलेगी। यानी एक विषय की अवधारणा को ही उसमें शामिल किया जाता है। जबकि हम बात करें पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या के अंदर समग्र विषय वस्तु को शामिल कर लिया जाता है। वो कोई सी भी विषय वस्तु हो, सभी विषय वस्तु, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, सभी विषय वस्तु, साथ ही साथ पूरे वर्ष भर में बालक ने शैक्षिक व्यवस्था के साथ में क्या अनुभव प्राप्त किए वो भी पाठ्यचर्या में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो हम समझ गए होंगे आप भी कि पाठ्यक्रम एक बहुत संकुचित भाग है
और पाठ्यचर्या एक अपने आप में एक विस्तृत रूप है, क्योंकि इसमें केवल एक विषय वस्तु का एक विषय का ज्ञान दिया जाता है, जबकि पाठ्यचर्या के अंदर संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए, सिलेबस जिसे हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं, ये जो सिलेबस शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक वही भाषा जिसे यूनान की भाषा कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कैरिकुलम से बना है और कैरिकुलम क्रिएट से बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। तो समझ में आ गया, एक ग्रीक भाषा का है और दूसरा लैटिन भाषा का है। अब हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, प्रकृति भी दोनों की अलग अलग है। एक की प्रकृति, पाठ्यक्रम की जो प्रकृति होती है वो वर्णनात्मक प्रकृति होती है। यहाँ विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है, विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। जबकि पाठ्यचर्या की जो विषय वस्तु होती है उसकी जो प्रकृति होती है वो निर्देशात्मक होती है। वहाँ एक शिक्षक को निर्देश दिए जाते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये क्लास लेनी है, कब से कब तक लेनी है, आपको ये काम कब करवाना है, परीक्षा का आयोजन कब होगा, कब इस गतिविधि का आयोजन करवाना, ये सब पहले से निर्देशित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पाठ्यचर्या है इसकी विषय वस्तु निर्देशात्मक होती है, जबकि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु वर्णनात्मक होती है। बात करें क्षेत्र के आधार पर, तो आपको पहले से ही पता लग गया कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु संकुचित होती है, इसका क्षेत्र संकुचित होता है, जबकि पाठ्यचर्या व्यापक होती है, एक विस्तृत अवधारणा होती है। अब हम बात करते हैं निर्धारण की। तो देखिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण निश्चित बोर्ड के द्वारा किया जाता है। आरबीएससी बोर्ड है तो उसके द्वारा ही पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। एनसीईआरटी बोर्ड है तो उसके द्वारा ही विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है कि किस क्लास में किस विषय में क्या क्या पढ़ाना है। ये पहले से निर्धारित होता है और इसका निर्धारण कौन करता है? संबंधित बोर्ड करता है। जबकि पाठ्यचर्या की पूरे वर्ष भर में विद्यालय के अंदर अन्य सहगामी क्रिया या व्यवहारिक जो क्रियाएं बालकों के द्वारा की जाती है, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हो सकता है, स्विमिंग हो सकती है, इसके अलावा बाल सभा हो सकती है, जितने भी गतिविधियां की जाती है विद्यालय के अंदर, उसका निर्धारण कौन करता है? या तो विद्यालय करेगा, या संस्थान का प्रशासन करेगा, या फिर विश्वविद्यालय करेगा, ठीक है। यहाँ कोई बोर्ड के द्वारा निर्धारित नहीं होती है पाठ्यचर्या। तो दोनों में ये अंतर है निर्धारण के आधार पर। अब हम बात करते हैं अवधि के आधार पर। देखिए, अवधि शॉर्ट होती है। पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष की ले सकते हैं, ठीक है। सामान्यतः निश्चित अवधि मानी जाती है कि 1 वर्ष में आपको यह सिलेबस पूरा करवाना है, या 1 वर्ष में आप ये क्लास में जाओगे तो ये विषय वस्तु आपको पढ़नी है। ये पहले से ही क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि बात करें हम पाठ्यचर्या की, तो पाठ्यचर्या जब तक वो कोर्स पूरा नहीं होता है तब तक उसकी पाठ्यचर्या या शिक्षा की जो योजना है वो समाप्त नहीं होती है। तो इसकी जो अवधि है वो इससे बड़ी होती है, या एक कह सकते हैं पूरे संपूर्ण शिक्षा की योजना के लिए संपूर्ण शिक्षा पूर्ण होने तक पाठ्यचर्या सम्मिलित होती है, उसकी अवधि निहित रहती है। अब हम बात करते हैं कि एक रूपता के संदर्भ में। देखिए, एक रूपता के संदर्भ में बात करें हम, तो पाठ्यक्रम जब कोई विषय है एक शिक्षक पढ़ाता है, उसी विषय को दूसरा शिक्षक पढ़ाता है, तो दोनों के अंदर समानता होना जरूरी नहीं है कि एक विषय को दोनों टीचर एक समान पढ़ाए या एक ही समय पर एक पाठ पढ़ाए। ये निश्चित नहीं होता है, उनमें एकरूपता नहीं होती है। जबकि सभी शिक्षकों के लिए पाठ्यचर्या समान होती है कि आपको वर्ष भर में ये टेस्ट करवाना है, ये गतिविधि आयोजित करवानी है, ठीक है, मौखिक क्रिया होगी या ये जो भी गतिविधि होगी वो सभी शिक्षकों के लिए समान होती है। लेकिन पाठ्यक्रम में सभी शिक्षकों का जो पक्ष होता है वो समान नहीं होता है। तो आज के लिए हम इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक नए सिलेबस के या नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।